हेलो नमस्कार दोस्तों राजस्थान पुलिस में जितनी भी बटालियन और ज़िले हैं उनकी कट ऑफ का विचार आपके दिमाग में आता रहता है कि कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि जिन्होंने भी राजस्थान पुलिस में 5 गुना में पेपर क्वालिफाई किया है और जिन्होंने नहीं भी किया है उनके मन में ये डाउट है कि आखिरकार इसकी कट ऑफ कितनी गई है, कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो देखो एक्यूरेट हम आपको आज बताएंगे, लगभग तो एक्यूरेट हम बता देंगे। और कई बार क्या होता है एक्यूरेट थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में आप कमेंट करना कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो गया है। अगर हमारी इस कटो में कोई भी फॉल्ट निकले तो वो फॉल्ट आपको ही निकालना है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई इतनी नहीं है कट ऑफ, इतनी है क्योंकि इतने नंबर पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने जितने भी हमारे टेलीग्राम पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी कमेंट लिए थे उसके आधार पर कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और हमारे जानकारों में जिन बंदों का जिन नंबर पर सिलेक्शन हुआ है उनके कितने नंबर हैं, ये भी सब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 13वीं बटालियन की, RSC 13। ठीक है, RSC 13वीं बटालियन की जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ, RSC 13वीं बटालियन की जनरल की कट ऑफ है वो है 113 या 114। ठीक है, 113-14 के आसपास इसकी कट ऑफ है। 113-114। अगर किसी बंदे के RSC 13वीं बटालियन में इन नंबर के आसपास में सिलेक्शन हुआ है तो वो अपने नंबर कमेंट ज़रूर करें, जनरल या फिर OBC से। ठीक है, और SC वालों का RSC 13वीं बटालियन में जिसके 109 नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया है, 109 वाले का हुआ है SC में। ठीक है, ये जनरल OBC वाले हो गई 113 या 114 के लगभग। और बाकी कैटेगरीज़ है MBC EWS, इसकी कट ऑफ भी 114 और 109 के बीच लगभग 112 के आसपास है। ठीक है, RSC 13वीं बटालियन। इसके बाद हम बात करते हैं 7वीं RSC भरतपुर की, 7th बटालियन भरतपुर। तो इसकी कट ऑफ है 7th बटालियन भरतपुर की, जो कट ऑफ गई है OBC में जिसके 114 नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिसका 116 नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब 7th बटालियन भरतपुर की कट ऑफ है 116 और 118 पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 118 पे। तो आप देख सकते हो 116-17 के आसपास कट ऑफ है 7th बटालियन की OBC की। और UR की कितनी है? UR की 7th बटालियन की UR की कट ऑफ है वो है लगभग OBC से कम है। OBC से कम है UR की। क्यों? क्योंकि OBC में एज क्राइटेरिया के कारण कट ऑफ ज़्यादा गई है। OBC में एज की छूट लेकर जिन्होंने 23 से 28 साल तक एज की छूट ली है और उन्होंने फॉर्म लगाया है तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा लंबा है और लंबे एक्सपीरियंस के कारण उनकी थोड़ी तैयारी है वो भी लंबी है, इसलिए OBC कट ऑफ है राजस्थान पुलिस में UR से ज़्यादा चली जाती है। इसकी कंडीशन ये भी है, एक्स सर्विसमैन भी सीट OBC की लेते हैं लगभग, तो इस कारण भी ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो UR की लगभग 115 के आसपास है। ठीक है, और EWS की थोड़ी बहुत कम है, 2-3 नंबर। और आप कमेंट करना इस बटालियन में EWS SC से किसी का सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर पर हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे RSC टोंक की। RSC टोंक, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि RSC टोंक में OBC में 0 सिलेक्शन हुआ है। इस पर एक ट्रेंड भी चला था कि OBC में 0 सिलेक्शन हुआ है RSC, तो 0 सिलेक्शन हुआ है OBC से। और RSC टोंक के अंदर UR की जो कट ऑफ है, RSC टोंक के अंदर UR की कट ऑफ है जिसका 112 नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया है। 112 पे RSC टोंक में UR में सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब RSC टोंक की UR की कट ऑफ कम गई है। और OBC की अगर
सभी सीट एक्स सर्विसमैन नहीं लेते हैं और एक भी सीट अगर बच जाती तो आप मान सकते हो कि आरएससी टोंक में ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 118 नंबर या 119 के आसपास रहती। इसका मतलब ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जाती है आरएससी में, और कांस्टेबल की बाकी जो पोस्ट हैं उन पे भी ज़्यादा जाती है। आगे हम बात करेंगे आरएससी टोंक में जिसका एससी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस से हुआ है वो भी अपने कमेंट करें कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ताकि हम आगे एक और कट ऑफ का वीडियो पूरी विस्तृत लेकर आएँ। ठीक है, अब बात करेंगे हाड़ी रानी महिला बटालियन। हाड़ी रानी में थोड़ा खेल उल्टा हो गया था। हाड़ी रानी महिला बटालियन में कट ऑफ ज़्यादा गई है। हाड़ी रानी महिला बटालियन में कट ऑफ ज़्यादा गई है। इसमें सबसे पहले तो रीज़न जान लेते हैं कि हाड़ी रानी महिला बटालियन में कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये बटालियन आती है अजमेर में। सबसे पहले बात करें, ये बटालियन कहाँ आती है? अजमेर में। और अजमेर के आसपास ये एक ही बटालियन होने के कारण लगभग जो पास वाले हैं वो पास में रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हाड़ी रानी से ज़्यादा फॉर्म लगाया है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने जयपुर की बटालियन से फॉर्म लगाया है तो वहाँ की कट ऑफ कंपेयर हाड़ी रानी की तुलना में कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जयपुर में 3-4 तो बटालियन हो गई, जयपुर ग्रामीण और जयपुर कमिश्नरेट। एक बंदे के जयपुर का जो भी बंदा है, जयपुर का आसपास का बंदा है, उसके पास अकेले के पास 6 चॉइस होती है। 5-6 चॉइस में से उसको मतलब फिल करना है तो उसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि 20% हो जाती है। जबकि हाड़ी रानी जो अजमेर एक ही बटालियन है आसपास में यहाँ, तो यहाँ नागौर वाले और अजमेर वाले तो है ही, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई है। यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि 119 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाड़ी रानी में किसी बंदे ने फॉर्म भरा है और अगर उसका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है वो अपने नंबर ज़रूर कमेंट करें। ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी में 119 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है हाड़ी रानी में। हमारे आसपास एक बंदा है जिसके 122 नंबर है हाड़ी रानी से, उसका सिलेक्शन हो गया है हाड़ी रानी से अभी, और उम्मीद है फाइनल भी हो जाए। और हाड़ी रानी में देखो कट ऑफ ज़्यादा गई है। हाड़ी रानी में एक लोचा ये भी हो गया था, विज्ञप्ति के अंदर जो पोस्ट थी ना वो ओबीसी की पोस्ट 1 दर्शाई गई थी 1, और वास्तव में ओबीसी की पोस्ट थी वो कितनी थी? 11 थी। और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है वो 11 दर्शाई गई थी, जबकि वास्तव में ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कितनी थी? पूरी विज्ञप्ति में यही खेल हुआ था। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कितनी थी? 1 थी। तभी बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हाड़ी रानी में 5 ही ईडब्ल्यूएस पास क्यों है? क्योंकि भाई पोस्ट 1 है ईडब्ल्यूएस की, तो 5 ही पास होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस खेल को समझ लीजिए। जिसके भी विज्ञप्ति का खेल नहीं समझ में आया, विज्ञप्ति जब राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर आई थी तो उसमें विज्ञप्ति में थोड़ा चेंजेस था, मतलब त्रुटि थी, बहुत बड़ी त्रुटि थी। त्रुटि ये थी कि जिस विज्ञप्ति में अभी ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है, आप इस विज्ञप्ति को फ्री जॉब अलर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और भी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितनी भी पुलिस की जो मेन वेबसाइट थी उस पर ये विज्ञप्ति अभी नहीं है, हटा दी गई है। तो उसमें क्या हुआ था, विज्ञप्ति में ये खेल हुआ था कि जहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है वहाँ पे एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस नहीं था, वहाँ पे वो पोस्ट थी सभी वो ओबीसी की थी। किसकी थी? ओबीसी की। और जहाँ पे ओबीसी लिखा गया था वहाँ पे वो एससी की पोस्ट थी, और जहाँ पे अभी एससी लिखा हुआ है विज्ञप्ति में वो ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। और इन आप जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये विज्ञप्ति में रख कर देख लीजिए कि पोस्ट है वो सही एकदम 5 गुना का रिजल्ट है, एकदम सही जारी हुआ है, लेकिन त्रुटि है विज्ञप्ति में हुई थी वो। ठीक है, तो और मैं बात करूँ, ये तो हो गया हाड़ी रानी। ठीक है, हाड़ी रानी में एससी में कितने पे सिलेक्शन हुआ है और ईडब्ल्यूएस में जो 5 सिलेक्शन हुए हैं कितने पे हुए हैं, आपके कितने नंबर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम अनुमान लगा पाएँ कि वास्तव में एससी और ईडब्ल्यूएस की हाड़ी रानी से कितनी कट ऑफ गई है। आगे हम बात करेंगे जयपुर कमिश्नरेट। जयपुर कमिश्नरेट में ओबीसी में मैं बात करूं, ओबीसी में जयपुर कमिश्नरेट में ओबीसी में जिसके 100 मार्क्स है उसका सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब ओबीसी की जयपुर कमिश्नरेट की कट ऑफ है वो 99 के आसपास है, 99 के आसपास है। ठीक है, और जयपुर कमिश्नरेट की ईडब्ल्यूएस की जो जनरल की कट ऑफ है वो कम गई है ओबीसी से। ये कट ऑफ 95 के आसपास है। 95 वाले का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से जयपुर कमिश्नरेट से। ठीक है, और
जयपुर कमिश्नरेट से EWS की कट ऑफ कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपका कितने नंबर है। 4th RSC की बात करते हैं। 4th RSC में जिसके 4th RSC में MBC कैटेगरी की पोस्ट थी, MBC में जिसके 92 नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया है। सॉरी, उसका नहीं हुआ है, 92 पे नहीं हुआ है, 98 पे सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और ये थोड़ा मेरे को डाउट है 98 पर कैसे हो गया, थोड़ा बहुत इसको आप देख लीजिए, मतलब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसके बारे में, ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो RSC बीकानेर में हमारे को ST कैटेगरी का एक कैंडिडेट मिला था RSC बीकानेर में, जिसका 94 पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। RSC बीकानेर में सुनने में आ रहा है कि जो ST की कट ऑफ है वो लगभग 99 या फिर 100 के आसपास है, ठीक है। और उसके बाद 12th बटालियन RSC की बात करते हैं। 12th बटालियन RSC की कट ऑफ है लगभग 115 के आसपास, 115 के आसपास OBC की कट ऑफ, ठीक है। और आगे हम बात करें जालौर की, तो जालौर की कट ऑफ कितनी है वो आप खुद कमेंट करिए। 102 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कितने पर हुआ है वो आप कमेंट करें, ठीक है। आगे बात करें जोधपुर कमिश्नरेट की, ये मैं एक्यूरेट बता सकता हूँ, जोधपुर कमिश्नरेट की OBC कट ऑफ एक्यूरेट बता सकता हूँ भाई। जोधपुर कमिश्नरेट में जो कट ऑफ गई है OBC की, आप इससे एग्री ज़रूर होंगे, OBC की कट ऑफ गई है वो 99 100 नंबर पे गई है, या तो 99 पे या 100 पे, क्योंकि एक बंदा है जिसका 100 है उसका सिलेक्शन हो गया है, तो लगभग ये कट ऑफ गई है OBC की जोधपुर कमिश्नरेट से। और उसी दिन जब जोधपुर कमिश्नरेट का पेपर दोबारा लगा था 2 जुलाई को, उसी दिन टेली कम्युनिकेशन का पेपर था, उसकी कट ऑफ भी मैं आपको एक्यूरेट बता सकता हूँ। टेली कम्युनिकेशन की जो कट ऑफ गई है वो भी उसी दिन पेपर था, वो इससे 1.5 नंबर ज़्यादा गई है, 101.5 के लगभग, 101.5, क्योंकि 101.25 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है टेली कम्युनिकेशन से, 101.5 वाले का सिलेक्शन हुआ है, तो 101.5 के लगभग टेली कम्युनिकेशन की कट ऑफ है। 2 जुलाई वाला वो पेपर था, ठीक है। OBC की बात करूँ तो OBC की कट ऑफ है ये, OBC की। और UR की कट ऑफ भी टेली कम्युनिकेशन से लगभग बराबर है, यानी कि 100-101 के आसपास है UR की, ठीक है। और अब मैं बात करूँ, टेली कम्युनिकेशन हो गया हमारा। झालावाड़ में जनरल से, जनरल में जिसका 87 नंबर था उसका सिलेक्शन हो गया है। जनरल में 87 नंबर वाले का झालावाड़ से सिलेक्शन हुआ है। OBC में कितने पे हुआ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब बात करें भीलवाड़ा की कट ऑफ की बात करें तो भीलवाड़ा में आपको पता हो तो OBC की पोस्ट और EWS की 0 थी, तो भीलवाड़ा में जनरल था और जनरल की पोस्ट थी, ठीक है। जनरल में भीलवाड़ा में जिसके 88 है उसका सिलेक्शन हुआ है और 85 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो लगभग भीलवाड़ा कट ऑफ 85 और 88 के बीच में है भीलवाड़ा की। और भीलवाड़ा फीमेल कैटेगरी कट ऑफ की भी बात करेंगे। फीमेल कैटेगरी में भीलवाड़ा की कट ऑफ है लगभग आपके 66 या फिर 67 के आसपास, ठीक है, भीलवाड़ा की फीमेल में। और बात करेंगे उदयपुर की, तो उदयपुर में 104 ST पे 104 कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है उदयपुर में। 7वीं बटालियन भरतपुर की बात करें तो इसका कुछ 7वीं बटालियन भरतपुर में 118 के समथिंग सिलेक्शन हुआ है 7वीं बटालियन भरतपुर में OBC में। और 14वीं RSC की बात करें, 14वीं बटालियन RSC में आपके कितने नंबर है वो भी आप कमेंट ज़रूर करें। 14वीं बटालियन RSC में जिसके 114 नंबर है उसका सिलेक्शन तो हो गया,
तो क्या किसी का 113 पे भी 14वीं बटालियन आरएसी में ओबीसी से सिलेक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट ज़रूर करें। 14वीं बटालियन में अगर 113 पे सिलेक्शन हुआ है तो 113 कट ऑफ है, नहीं तो फिर 114 वाले का सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब कट ऑफ है वो 113.75 के आसपास हो सकती है 14वीं बटालियन आरएसी जयपुर की। और आगे हम बात करें 13वीं आरएसी की। 13वीं आरएसी का हमारे पास डाटा नहीं है और बाकी आपको हमने बता दिया है कि किस प्रकार से क्या है। आरएसी प्रतापगढ़ की बात करें, आरएसी प्रतापगढ़ है, आरएसी प्रतापगढ़ में जो कट ऑफ है वो कम गई है। 105 पे जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, 105 पे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि आरएसी प्रतापगढ़ है वो अब की बार किस में थी? टीएसपी एरिया में थी, और टीएसपी में होने के कारण कट ऑफ कम रही है, बटालियन होकर भी कट ऑफ कम रही है। तो अमूमन सभी बटालियन की कट ऑफ है वो 115 के आसपास घूम रही है, 115 के आसपास है। फीमेल की कट ऑफ भी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। जितनी भी फीमेल है उनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने नंबर, अपनी कैटेगरी, अपना फॉर्म कहाँ से डाला हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमारे को पता चले कि फ़ीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना हम एनालिसिस करके और कट ऑफ बनाएंगे फ़ीमेल की। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे जिससे आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपने नंबर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं। और राजस्थान पुलिस में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, आगे क्या क्या चाहिए वो भी हम आपको बताते रहेंगे। और रनिंग कैसे करनी है, नेक्स्ट वीडियो भी एक रनिंग का लेकर आएंगे कि वास्तव में रनिंग कैसे की जाती है और किस प्रकार से रनिंग करें, ताकि पैरों में और जितने भी जैसे पैर है, घुटने हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं हो। अगर लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो उसके बाद रनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रनिंग में सांस नहीं फूले उसकी क्या कंडीशन रहती है, मतलब सांस को कैसे कंट्रोल किया जाए रनिंग करते वक्त। रनिंग में दो ही चीज़ है, एक तो सांस है और एक है लैक्टिक अम्ल। ये दोनों चीज़ें अगर कंट्रोल है तो आपकी रनिंग आराम से निकल सकती है। तो इसलिए चैनल पे बने रहें, जो सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो अच्छे से लेकर आएंगे, राजस्थान पुलिस का ही होगा। जय हिंद, जय भारत।